हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी तरफ से आप सब कैसे हैं? तो आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया बताने जा रहा हूं कि अपने डॉग को जो समस्या चल रही है, यानी कि जो नए ऑनर लेके आते हैं अपने पपीज को, और वो उन्हें पता नहीं होता है क्या नहीं है, इसमें कौन सी बीमारी चल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बता रहा हूँ लेग बैंडिंग। इसे वो लेग बैंड बोलते हैं। इसमें पैर टेढ़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वो पैर टेढ़े क्यों पड़ जाते हैं बच्चों के, और क्यों नहीं पड़ते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके डॉग को कौन सी चीज़ की कमी हो रही है ताकि उसके पैर टेढ़े पड़ रहे हैं, लेग बैंड हो रहे हैं, और आप उसे कैसे इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और मैं दवा बताने जा रहा हूँ कौन सी वो दवा यूज करके आप अपने बच्चे के पैर सीधे कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ, अपने डॉग को जब भी आप डॉग लेके आता है फर्स्ट टाइम, आपको पता नहीं होता है मैं कौन सी चीज़ दूँ इसे खिलाने को, कौन सी नहीं दूँ, और उसमें क्या कमी हो रही है। अंदर अंदर उसमें कमी बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं, कौन सी चीज़ नहीं देने से आपके डॉग के पैर टेढ़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है उससे आपके डॉग को कमी हो रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, आपके घर में अगर फर्श या टाइल्स वगैरह है, तो उसको जो पैर रखता है डॉग, तो उसमें पैर रखने में उसके पैर फैल जाते हैं दोनों। तो धीरे धीरे उसमें अपना डॉग को चेंज करिए, एक अच्छी जगह में रखिए दोस्तों, जब तक आपका डॉग 2 3 से 5 महीने के बाहर ना हो जाए। 6 महीने तक आप अपने डॉग को अच्छी जगह में रखिए, और कम से कम उसे ज़्यादा से ज़्यादा उस कम से कम एक्सरसाइज उससे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करवाइए, और उसे कम से कम घुमाइए, यानी वॉक पर कम से कम लेके जाइए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, कमी से इससे कौन सी विटामिन से ये इसके पैर टेढ़े डॉग से हो जाते हैं? तो दोस्तों, वो कमी होती है कैल्शियम और फास्फोरस। इन दोनों में से दोनों कमी होती हैं, तो इसी वजह से आपके डॉग को लेग बैंडी की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, लेग बैंडी बहुत मुश्किल से, और अगर हो गई तो डॉग को हमेशा के लिए पैर टेढ़े रहेंगे। दोस्तों, हमेशा उसके पैर टेढ़े रहेंगे, दोबारा आप पैर सीधे नहीं करवा सकते, क्योंकि दोस्तों ये अंदरूनी बीमारी होती है, और डॉग को कुछ विटामिन और मिनरल की कमी से आपके डॉग को कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आप जब भी आप पप्पी लेके आते हैं तो उसे उसका फूड फूड जरूर देना होता है। दोस्तों, उसे फूड दीजिए, डॉग फूड दीजिए आपको, और उसे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से होता है। दोनों चीज़ें आप कैल्शियम दीजिए उसे, बढ़िया से बढ़िया आप कैल्शियम ला के देंगे तो उसको कोई भी कमी नहीं होगी। ये लेग बैंडी ऐसी है दोस्तों कि हमेशा हमेशा वो ये पैर टेढ़े कर देती है। अब आपको कैल्शियम देना होगा कोई सही कंपनी का। दोस्तों, किसी डॉक्टर से मिलके आप अपने डॉग को कैल्शियम दीजिए, और इसी वजह से भी होता है, जो आपका डॉग को कैल्शियम ज़्यादा हो गई और फास्फोरस कम हो गया, तो इसी वजह से आपके डॉग को लेगमेंटी की समस्या आ सकती है। दोनों में से दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए, फास्फोरस भी और कैल्शियम भी, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए, और आपके डॉग को कभी भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड, उसको लेग बैंडी हो रही है, तो उसे मैंने कैल्शियम पिलाना शुरू कर दिया है, और आप कैल्शियम पिलाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा कैल्शियम दीजिए, दोनों में फास्फोरस और कैल्शियम दोनों बराबर होते रहें। तो कोई सी कंपनी की आप कैल्शियम दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी की दीजिए दोस्तों, ताकि दो आपके डॉग तो कम से कम अपने डॉग को फर्श पर रखिए, और कम उसके जब भी आपका डॉग जब भी खड़ा होता है, पपीस खड़ा होता है, तो उसके पैर दोनों फैल जाते हैं। दोनों फैल जाते हैं तो दोस्तों, पीछे की जो टांगे होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, धीरे 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 करके उनका पैर भी टेढ़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने डॉग को कम से कम पक्की जगह में रखिए और कच्ची जगह में रखिए, ताकि आपका डॉग को कोई भी समस्या ना आए। और ज़्यादा बैठने से और ज़्यादा हाई एक्सरसाइज करवाने से भी आपके डॉग को लेग बैंडी की समस्या हो जाती है। लेग बैंडी बहुत बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये एक बार हो गई तो दोबारा आपके डॉग को पैर टेढ़े हो गए तो दोबारा आपके डॉग को सीधे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बीमारी जैसे यानी कि हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं तो उसकी वजह से आपको नहीं रहना है, अब पक्की जगह में नहीं रखना है अपने डॉग के लिए। और अक्सर दोस्तों, जर्मन शेफर्ड की सबसे ज़्यादा समस्या चलती है। दोस्तों, आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो दोस्तों, अपने डॉग को कम से कम पक्की जगह में कम रखिए। तो उसमें आपका डॉग जब भी आपका डॉग खड़ा होता है, एक्सरसाइज करता है, तो आपको उनकी दोनों की टांगें फट जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। तो पीछे से टांगें यानी कोनी मुड़ जाती हैं, तो एल्बो दोनों मुड़ जाती हैं। तो धीरे धीरे करके वहीं पर वो ज्वाइंट होने लगती हैं, और
लेग बेंडिंग की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों उसे कम से कम एक्सरसाइज ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा कम घुमाइए उसे। यानी बाहर बाहर जब आप वॉक पे लेके जा रहे हैं पोटी वोटी करवाने, तो उतनी देर को लेके जाइए जितनी देर आपके डॉग ने पोटी नहीं की। आप लंबे रूट पे ले जाओगे तो आपको समस्या आ जाएगी, ताकि हाई एक्सरसाइज हो जाएगी और उसके पैर दोनों मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही मैं तो दोस्तों मेरे पास जर्मन शेफर्ड और वो लेग बेंडी में आ चुका है, यानी धीरे धीरे उसके पैर टेढ़े हो रहे हैं। तो दोस्तों उसे मैं पहले रखता था फर्श पे, अब मैंने उसे जमीन पर रखना शुरू कर दिया, ताकि वो उसके पैर चिकनी जगह पे जब भी वो पैर रखता है तो उसके पैर नहीं रख पाते, तो उसके पैर चिकनी जगह पे फिसलते हैं। तो धीरे धीरे जब दोस्तों उसके पैर फिसलेंगे तो उसमें लेग बैंडी की समस्या आने लगेगी। तो दोस्तों मैं उसे अब कच्ची जगह में रखता हूँ। जब से उसको लेग बैंडी की समस्या मैंने देखी थी, तो उसे मैं वॉक पर भी ले जाता हूँ रेगुलर, और उसे ज़मीन पर भी रखता हूँ। ऐसा होता है कच्ची जगह में जहाँ पे पैर आप रखोगे तो आपका पैर वहीं पे रुका रहेगा, अगर चिकनी जगह में आप रखोगे तो आपका पैर फिसलता रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे ही डॉग्स की समस्या होती है, तो उसे वो अपने जब पैर रखता है वो अपनी जगह पे, तो उसे पैर फिसलने लगते हैं। तो दोस्तों आपको टाइल्स वगैरह में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको रखना है सीधी या छत पे रखो, छत इतनी चिकनी नहीं होती है। छत पे रखो, आप कोई समस्या नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची जगह में रख सकते हो। और उसे जा वॉक करवाने ले जाइए दोस्तों, और वॉक करवाने के बाद उसे तुरंत अपने डॉग को बांध दीजिए, ताकि हाई जंप ऐसा भी होता है हाई जंप या कोई भी जंप मारता है, जैसे लॉन्ग ऊंची जगह से जंप मारता है तो उसके पैर मुड़ने लगेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको हाई जंप या कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करवानी। तो दोस्तों उसे नॉर्मल एक्सरसाइज जब तक पोटी करवाने ले जा रहे हो तो पोटी करवा के तुरंत अपने घर पे लेके बांध दो, तो उसे ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा मिनरल कैल्शियम की कमी होती है, और फास्फोरस की, आप विटामिन डी भी कोई भी कैल्शियम दे सकते हैं, ताकि उसे फ़ायदा मिले और आपको समस्या भी ना रहे। आपके डॉग को समस्या होगी तो दोस्तों आपको पहले होगी, क्योंकि उसे आप पाल रहे हैं। दोस्तों उसे ऐसी दवा दीजिए ताकि उसको कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलते रहें और दोनों बराबर रहें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको कैल्शियम या फास्फोरस कोई भी अगर ऊंची नीची बात हो गई, कैल्शियम ज़्यादा हो गई या फास्फोरस ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों कैल्शियम ज़्यादा हो गई तो ऐसी भी समस्या आ सकती है। अगर फास्फोरस भी ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो फिर भी समस्या आ सकती है लेग बैंडी की। तो दोस्तों उसे देना होगा सबसे पहली बात तो बढ़िया कंपनी की कैल्शियम और पेटागिरी, यानी फूड डॉग फूड आप दीजिए दोस्तों सही कंपनी का, ताकि वो उसका कोई भी समस्या ना रहे। उसके डॉग के आप अंदर कोई भी समस्या, अगर कोई भी विटामिन की कमी हो गई तो आपको समस्या लेग बैंडी की हो सकती है। तो दोस्तों आपको देना होगा सबसे अच्छी कैल्शियम। सबसे अच्छी बात तो ये है कैल्शियम दीजिए आप। और पहली बात और दूसरी बात है ये कि आपको देना होगा पेटागिरी। पेटागिरी शुरू से आप 2 महीने से चला दीजिए उसे, रॉयल कैनन का स्टार्टर चला दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रॉयल कैनन का स्टार्टर चलाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों आप रॉयल कैनन का चलाइए कम से कम 5 से 6 महीने। और जब लेग बेंडी की समस्या तब आती है 3 से 4 महीने के बीच, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी से हमारा बच्चा ग्रो करता है। पप्पी जब ग्रो करता है तो आप उसमें कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है, जैसे पार्वो हो गया, कोई भी हो गई, तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको देनी होगी कैल्शियम सही कंपनी की, और उसमें फास्फोरस और कैल्शियम दोनों संतुलन बनता रहे और वो कोई भी समस्या। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।